सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एसएससी कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी भी आप सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सभी को बताया कि इस बार एसएससी की भर्ती में काफी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं और खास करके हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे काफी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपका रनिंग हो गई तो आप सभी को पता है कि RFID यूज होगी। साथ ही में आपके PST की बात करें जिसमें हाइट और जो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो भी आपका डिजिटली चेक किया जाएगा, क्योंकि पहले की तरह और अब की तरह जो अगर आप देखेंगे तो काफी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इन चीजों से क्या किसे फायदा होने वाला है, किसे नुकसान होने वाला है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसे लेके बच्चों के दिमाग में काफी ज्यादा डाउट है कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे कि लास्ट वाली जो आपकी भर्ती थी 2022 वाली, उस वाली भर्ती में काफी बच्चे ऐसे थे जिन्हें की हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और हाइट में डिस्क्वालीफाई किया गया था उन कैंडिडेट को जो कैंडिडेट पिछली भर्तियों में हाइट में क्वालिफाई हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कैंडिडेट जो पहली भर्ती में क्वालिफाई हो रहा है हाइट में और दूसरी भर्ती में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, तो ऐसे बच्चों ने हमें अप्रोच किया था। इसके बाद हमने उनका हाई कोर्ट से केस डलवाया था और उन सभी बच्चों को क्वालिफाई करवा दिया था। तो शायद इसका भी एक मेजर पॉइंट ये बन सकता है कि शायद इसकी वजह से कुछ बदलाव किए गए हों, क्योंकि हाई कोर्ट में से कई केसेस डाले गए थे अलग अलग राज्यों में, और उनमें से जितने बार कैंडिडेट ने हमसे अप्रोच किया था वो सभी कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए। आप में से ही वो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि वो बच्चे हिम्मत हार चुके थे। लेकिन हमने कहा कि भाई देखो, चेस्ट ऐसी चीज है कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाइट कम होने का मतलब समझ में नहीं आया कि हाइट पहले तो ज्यादा थी फिर बाद में कम हो जाए। ये लॉजिक कहीं तक समझ में नहीं आया था। इसी की वजह से हाई कोर्ट में केस डलवाकर सरकारी हॉस्पिटल से जब उनकी हाइट मेजरमेंट करवाई गई तो सही पाई गई, फिर उन्हें फिट कर दिया गया। तो इसका भी एक मेन यहाँ पे रीजन हो सकता है। अब कुछ चीजें हैं मैं आप सभी को क्लियर करूंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल देने जाने वाले हो तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें यहाँ पे ये चीज तो लिखी हुई है, आउटसोर्सिंग ऑफ द RFID बेस्ड पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है इसमें केवल आपकी एक रनिंग इवेंट होती है, इसके अलावा और कुछ भी आपका नहीं होता है। तो इसमें तो RFID लगा के आपके पैर में चिप लगा के दौड़ाया जाएगा। फिर इसके अलावा जो नंबर पॉइंट 2 आता है वो आता है डिजिटल मशीन बेस्ड PhD, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा वो भी यहाँ पे डिजिटल मशीन बेस्ड होगा, यानी कि हाथ से पहले नॉर्मली नापा और जितनी बैठ गई उतना यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से ये प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे पूरी चीजें कंप्यूटराइज रहेंगी, तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही जो आपकी हाइट बैठेगी और जो चेस्ट बैठेगी वही आपका मेजरमेंट आपका लिखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई होते हैं डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो, इसमें एक चीज समझ लो कि रनिंग में होता क्या है कि रनिंग में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा, लेकिन फायदा भी यहाँ पे होने वाला है। हम केवल लॉसेस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में आपको समझा देता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा। ऐसे मान के चलो कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो 100 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। 100 बच्चों में स्टार्टिंग में जब दौड़ते हैं तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है केवल स्टार्टिंग में। तो वहां पे क्या है कि कोई बच्चा 10 सेकंड बाद में स्टार्ट करता है, कोई 20 सेकंड बाद में स्टार्ट कर पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका समय बर्बाद होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि स्टॉप वॉच आप सभी की होती है, और स्टॉप वॉच में जैसे ही उस बटन को दबाया वो टाइम आपका स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे 10 सेकंड बाद दौड़े या 20 सेकंड बाद दौड़े, आपका टाइम जब से स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जा रही है टाइम माना जाएगा। पहले इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे RFID जब आपका यूज होगा तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे जो आपका ऐसे समझो कि देखो, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपका एक रीडर लगा होगा। ये क्या होती है, एक मैट टाइप की होती है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको यहाँ से रनिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। आप यहाँ से जब इस पे पहला कदम रखोगे और ये रीडर आपकी RFID जो चिप आपकी लगी हुई है उसे रीड करेगा, उसके बाद ही आपका टाइम स्टार्ट करेगा। ऐसे मान के चलो कि 100 बच्चे यहाँ पे दौड़ रहे हैं, 100 में से 90 बच्चे निकल गए और आपने रनिंग स्टार्ट की 30 सेकंड बाद, तो ये आपका जो टाइम है ना वो 30 सेकंड बाद से ही काउंट करेगा। ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड आपकी बेस चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 लड़के आगे चले गए, 10 लड़के जो पीछे वाले स्टार्ट करेंगे, अब इनका टाइम तभी स्टार्ट होगा जब इनका पैर इस पे पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट बाद भी स्टार्ट करते हैं तो 1 मिनट बाद ही ये आपका टाइम काउंट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई, आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो गया। आप जब लास्ट में यहाँ पे आओगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका टाइम काउंट करता रहेगा। तो इससे फायदा भी आपको होने वाला है, क्योंकि आपको भीड़ भाड़ में घुसने की जरूरत नहीं है। किसी को भीड़ भाड़ में जल्दी जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना पीछे आराम से स्टार्ट करो, 10-20 सेकंड का टाइम लेके आपका उसी के अकॉर्डिंग टाइम मेजर होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, देखो चेस्ट आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटर पे क्या होता है कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे होते हैं और किसी किसी सेंटर पे बहुत सारे बच्चे आराम से क्वालिफाई हो रहे हैं। यानी कि एक सेंटर में 100 में से 60 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और एक सेंटर में 100 में से केवल 20 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इतना डिफरेंस ये आ कैसे रहा है? इतना डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो व्यक्ति आपकी हाइट और चेस्ट मेजर कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपकी हाइट एंड चेस्ट मेजर कर रहा है। अगर कोई गलत मेजरमेंट करेगा तो सीधी सी बात है कि बच्चे ज्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर कोई सही नॉर्मल तरीके से करेगा तो सीधी सी बात है कि बच्चे ज्यादा फिर आपके क्वालिफाई होंगे। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता था। तो इसकी वजह से अब क्या है कि अब यहाँ पे आपका मशीन बेस्ड रहेगा और जब आपका मशीन से यहाँ पे चेक होगा तो इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला है। जो मशीन दिखा देगी वही आपका रहेगा। ऐसे मान लो कि वहां पे आपकी हाइट दिखा रहा है 170 इतनी दिखा रहा है फिक्स, अब उसे सामने वाले को दिख रही है 169.9। अगर वो लिख देता है तो यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे तो आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई। तो यहाँ पे तो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मशीन क्या है 170 है तो 170 सेंटीमीटर ही जो आपकी स्लिप होगी वो उसमें से प्रिंट होके आएगी तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट ही मानी जाएगी। सेम इसी तरीके से 80-85 अगर है तो 80-85 है, उसमें कम या ज्यादा का नहीं है कि ज्यादा फीता को खींच दिया जाए और आपका जो सीना है वो कम हो जाए। बिल्कुल सही तरीके से उसी तरीके से आपकी हाइट चेस्ट और रनिंग वगैरह ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सीधी सी बात है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है कि ग्राउंड में होगा। तो सीधी सी बात है कि आपको ग्राउंड में बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो बच्चा रनिंग रोड पे कर रहा होता है उसका टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा जाता है ग्राउंड में, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। आप ऐसा समझो ग्राउंड में हर बार आपको 4 कर्व क्रॉस करने होंगे, 12 चक्कर यहाँ पे लगाने हैं, 12.5 चक्कर, लगभग 48 बार आपको घूमना है। और 48 बार घूमने में आपका हर बार कहीं ना कहीं 1-2 सेकंड वेस्ट होती है। इसी की वजह से लगभग 1 से 2 मिनट यहाँ पे आपका टाइम ग्राउंड में ज्यादा लगता है रोड की तुलना में। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड में प्रैक्टिस इसीलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे जो घूमने की प्रैक्टिस होती है बार बार आप देखेंगे तो आपकी जो स्पीड होती है, जहां पे भी आपको कर्व देखने के लिए मिलेगा वहीं पे आपकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। तो यही कुछ चीजें रहती हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। बाकी का आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चाहिए RFID से करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने को मिलेगा। बाकी का नुकसान आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी का देखो, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा रोड पे ही दौड़ता रहेगा उसे लॉस होगा, वो निश्चित रूप से फेल होगा। अगर उसकी रनिंग 24 मिनट में ही निकल रही है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए क्वालिफाई कर पाना। इसके अलावा देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अन्य भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है हमारे नंबर कम है। RPM में वैकेंसी निकली हुई है 4208 कांस्टेबल की और 452 आपकी SI की। इसके लिए आपको कांस्टेबल की प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है, करंट पब्लिकेशन की 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। 22 सेट मिल जाएंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है 22 सेट के साथ आप सभी को। 2018-19 के हल प्रश्नों सहित आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी आपको 41 सेट मिल जाएंगे कांस्टेबल के लिए और 23 सेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके अपन बुक को ऑर्डर करके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको क्या है कि ये सभी बुक देखने के लिए मिल जाती हैं। इसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग के 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे सामान्य अध्ययन के लिए 27,000 प्लस फैक्ट के साथ आप सभी को सार संग्रह नाम से सामान्य अध्ययन की बुक मिल जाएगी। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की, जो कि बाय खान सर आती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि रेलवे के अन्य एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगी RPF के साथ साथ। और सामान्य ज्ञान के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक वन लाइनर अप्रोच NCERT के नवीनतम पैटर्न पे ये बुक मिल जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक आप सभी के दिए गए हैं। लिंक इसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर कर पाएंगे या अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो देखो तैयारी मत रोकने दो, चाहे आपकी RPF की बात हो चाहे GD कांस्टेबल की बात हो। रही बात RFID की, तो वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं। लॉस सिर्फ यही है कि जो बच्चा रोड पे दौड़ रहा है और ग्राउंड में तैयारी नहीं कर रहा है उसका टाइम ज्यादा जाएगा और वहां पे फिर ग्राउंड में दिक्कत होगी। इसके अलावा नॉट ए सिंगल लॉस आप सभी को नहीं होने वाला है। बाकी का अगर सारी चीजें देखेंगे तो कंक्लूजन निकलेगा कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा ही होने वाला है। और भी जो भी चीजें रहेंगी वो डिटेल में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, तो सभी एकदम से तैयार रहिए, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो फिर तो आप सभी को 100% कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमारा सिलेक्शन
हो चुका है अगली स्टेज के लिए और हमें तैयारी करनी चाहिए। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।